बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, आज हम करेंगे PSY 405 की फ़ाइनल टर्म की इंशाल्लाह प्रिपरेशन 2026 के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अभी हमारा फ़ाइनल का होने वाला है जनवरी में। अच्छा स्टूडेंट्स, ये इसके हमारे पास हैंडआउट्स हैं। जो सबसे बेस्ट तरीका होता है तैयारी करने का स्टूडेंट, वो तो यही है कि हैंडआउट्स ये जो आप देख रहे हैं सामने, और सेकंड है वीडियो लेक्चर्स। आप वीडियो लेक्चर्स को वॉच करें और हैंडआउट्स को पढ़ें तो सबसे बेस्ट तैयारी हो जाती है। लेकिन वीडियो लेक्चर्स देखना, इतने लंबे लंबे 54-55-55 मिनट के लेक्चर्स होते हैं, उनको देखना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो कि जॉब्स करते हैं या वैसे मसरूफ़ रहते हैं या जिन्होंने पहले कुछ नहीं पढ़ा। तो उनके लिए स्टूडेंट्स द मर्सीफुल एकेडमी ने एक फ़ाइल तैयार की है। इसमें लेक्चर वाइज नोट्स हैं, जो नोट्स को पढ़ना चाहें पढ़ लें, वरना लेक्चर वाइज MCQs हैं, यानी लेक्चर नंबर 19 के अलग से, 20 के अलग से, 19 के अलग से MCQs अलग से, शॉर्ट क्वेश्चन अलग से, लॉन्ग क्वेश्चन। आपको कहीं हैंडआउट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप लेक्चर नंबर 19 में जाएं, मैस्लो की थ्योरी को पढ़ें और फिर उसके खुद से शॉर्ट क्वेश्चन बनाएं कि कौन से आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते, कौन से MCQs आते हैं, कौन से नहीं आते। ये सब द मर्सीफुल एकेडमी ने एक ही प्लेस पर, एक ही PDF में इकट्ठा करके आपको सब कुछ चीज़ें देती हैं। ठीक है जी। अगर आपको ये पसंद आएगी फ़ाइल, मैं नहीं कहता अभी मुझसे परचेज़ करें, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह सारे स्टूडेंट्स ही रब्ता करते हैं और अक्सरियत उसमें से परचेज़ करने वाली होती है। अब हम मैस्लो की थ्योरी पढ़ेंगे इस वीडियो में ना। मैस्लो की थ्योरी, उसके ह्यूमनिस्टिक जो पर्सपेक्टिव है, इसको हम पढ़ेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट जाएंगे MCQs की तरफ। जिनको ये नोट्स पढ़ने हैं वो तो मुझसे बाय करने पड़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा पेड हैं, तो ये लें जी, हमारे MCQs आने वाले हैं। MCQs के मैं आपको फंक्शन दिखा देता हूँ कि क्या है। ये लें जी, 13+ MCQs होंगे। इसमें देखें MCQs की ये स्टेटमेंट होगी हमारे पास कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एम्फसाइज किसको करती है। अब यहाँ करेक्ट ऑप्शन नहीं लगा हुआ, इसके नीचे लिखा हुआ, ताकि पहले आप खुद को एग्जामिन कर सकें। C ऑप्शन करेक्ट है, फ्री विल एंड पर्सनल ग्रोथ। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी गई है कि यूँ ये आंसर क्यों करेक्ट है, इसकी क्या वजह है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी फोकसेस ऑन फ्री चॉइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल ग्रोथ, तो इसलिए ये आंसर करेक्ट है, फ्री विल एंड पर्सनल ग्रोथ पे। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो ह्यूमन नेचर क्या है। ह्यूमन नेचर उसके इनहेरेंटली गुड है। मैस्लो बिलीव्ड ह्यूमंस आर नेचुरली गुड एंड स्ट्राइव फॉर ग्रोथ। द लोवेस्ट लेवल ऑफ मैस्लोज हायरार्कीज, C ऑप्शन हमारे पास है, फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, ये लोवेस्ट लेवल है इसका। ये किस लिए होता है, नीड्स आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड हाईएस्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट हमारे पास है सेफ्टी नीड्स आर मोस्ट एविडेंट इन, सेफ्टी नीड्स किस में एविडेंट होती हैं, वो C ऑप्शन उसका करेक्ट है, इन्फेंट्स में और चिल्ड्रन में। ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट आपके MCQs हैं, ये इन्हीं से आपका पेपर बन के आना है फाइनल टर्म में इंशाल्लाह। इसमें नोट्स में से मैंने सारे निकाले, आपके हैंडआउट्स में से ही जो इंपॉर्टेंट लाइंस थी उनमें से निकले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स इमर्ज आफ्टर, B ऑप्शन फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स। ये लव और बिलोंगिंगनेस किसके बाद आई, इसकी ज़रूरत पड़ी, वो है हमारे पास फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स के बाद। सेल्फ स्टीम नीड्स इंक्लूड, सेल्फ स्टीम की जो नीड्स हैं उसमें क्या इंक्लूड करता है, रिकॉग्निशन एंड कम्पीटनेस। फूड एंड शेल्टर, क्रिएटिविटी, ऑर्डर एंड ब्यूटी, ये नहीं इसमें आती। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रेफर्स टू, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसको रेफर करता है, C ऑप्शन है, बिकमिंग एवरीथिंग वन कैन बी। अकॉर्डिंग टू मैस्लो मोस्ट पीपल फेल टू सेल्फ एक्चुअलाइज बिकॉज दे, C ऑप्शन करेक्ट है, फेयर एंड डाउट देयर एबिलिटीज। फेयर ऑफ वंस ऑन पोटेंशियल ब्लॉक्स ग्रोथ। ठीक है, किसी चीज़ का खौफ है। अक्सर जो बच्चे होते हैं तो ये कहते हैं, उलमा कराम भी, मैंने कई उलमा कराम से सुना, उन्होंने भी ये कहा कि बच्चों को छोटी उम्र में 3-4 साल की उम्र में स्कूल में ना भेजें, और उनको पढ़ाई का, बेचारों को टीचर्स का, स्कूल का खौफ चढ़ जाता है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो बच्चों की ग्रोथ के लिए है कि उनको 7 साल के बाद, 6 साल के बाद, या कम से कम 5 साल के बाद उनको स्कूल की तरफ डाला जाए। ठीक है, तो इस्लाम ने भी हमें हुक्म दिया है कि वक़्त का हुक्म यही है कि 7 साल बाद बच्चे को नमाज का कहा जाए, पहले उसको नमाज का ना कहा जाए। अब वो पढ़ता है अपने शौक से पढ़े, और फिर 10 साल के बाद अगर ना पढ़े तो उसको मारा जाए। तो ठीक है, मोस्ट पीपल फेल टू सेल्फ एक्चुअलाइज बिकॉज दे फेयर एंड डाउट देयर एबिलिटीज। ये इससे रेलिवेंट तो नहीं था, लेकिन बस ज़बान पे अल्लाह पाक ने दे दिया। मेटा नीड्स इंक्लूड, मेटा नीड्स में क्या चीज़ इंक्लूड है, वो है जस्टिस एंड ब्यूटी। ठीक है, वैल्यूज़, हायर वैल्यूज़ लाइक गुडनेस एंड ऑर्डर। तो इसमें जो चीज़ें भी आएंगी ये मेटा नीड्स के अंदर आती हैं, जैसे जस्टिस एंड ब्यूटी। नेक्स्ट हमारे पास है विच नीड्स डू नॉट फॉलो हायरार्की।
तो सी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास मेटा नीड्स। मेटा नीड्स जो है ना ये फॉलो नहीं करती हायरार्की को। मेटा नीड्स आर इंस्टिंक्चुअल बट नॉट हायरार्किकल। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इज आल्सो नोन एज, ह्यूमनिस्टिक जो साइकोलॉजी है ये कहा जाता है, इसको थर्ड फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है जी। इट इमर्ज एज अ थर्ड फोर्स एंगेज साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है कि ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है साइकोलॉजी है ये थर्ड फोर्स भी इसको कहा जाता है। मैस्लो क्रिटिसाइज फ्रीड फॉर फोकसिंग टू मच ऑन न्यूरोटिक एंड साइकोटिक इंडिविजुअल्स, तो मैस्लो ने इसको एम्फसाइज किया था। क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग टू मैस्लो इज, क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग मैस्लो के थ्रू क्रिएटिविटी हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल इन ह्यूमंस, ठीक है, ये हर बंदे के अंदर होती है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या होती है, आपने वीडियो को पॉज करके इनको लिख भी लेना है और थोड़ा सा याद भी कर लेना है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, व्हाई आर फिजियोलॉजिकल नीड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर मेटा नीड्स, और व्हाई डिड मैस्लो रिजेक्ट बिहेवियरिज्म। अब ये मेटा नीड्स आ गया, व्हाट आर मेटा नीड्स। अब आपने मेटा नीड्स को पढ़ लिया, इसको समझ लिया, अब इसमें से बेशक 50 MCQs बनकर आ जाएं। जब आपका कंसेप्ट क्लियर है मेटा नीड्स के बारे में कि उसमें वैल्यूज़ होती हैं लाइक जस्टिस, ब्यूटी, गुडनेस एंड ऑर्डर, अब उसमें सिनेरियो बन के भी आ सकता है और सिंपल भी आ सकता है कि जस्टिस ब्यूटी किसकी उसमें है। तो ये स्टूडेंट्स आपको इस तरह से थोड़े से अपने कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं एग्जाम से पहले। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एग्जाम इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो स्टूडेंट रट्टे मार के जाते हैं उनके लिए फिर मुश्किल बन जाता है वो। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिस्कस करें मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट पीपल फेल टू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेसन 20 हमारे पास आगे है मैस्लोज थ्योरी। तो स्टूडेंट्स ये मैस्लोज की थ्योरी जो है इसका सेकंड है, इसमें हम ह्यूमनिस्टिक व्यू पढ़ेंगे और पर्सनैलिटी का, और फिर इस मैस्लो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, यस अब्राहम मैस्लो इसका टोटल नाम था। 1908 से लेकर 1970 तक ये मेजर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट था। ही प्रपोज दैट ह्यूमंस आर नेचुरली मोटिवेटेड टू ग्रो एंड रीच देयर हाईएस्ट पोटेंशियल। His theory focuses on healthy individuals, free will and self-development rather than pathology. तो मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स लिखी हुई हैं स्टूडेंट्स, और मीनिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और बेसिक कंसेप्ट्स लिखे हुए हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। साइकोलॉजी के सारे सब्जेक्ट्स के तकरीबन और भी जो सब्जेक्ट हैं उनके नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ये लें जी, MCQ स्टार्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी अब नॉर्मल बिहेवियर मेनली रिजल्ट फ्रॉम, अब नॉर्मल जो बिहेवियर है वो किसके थ्रू आता है, उसका क्या नतीजा बनता है। सी ऑप्शन है रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट पर्सनल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है हमारे पास अब नॉर्मल बिहेवियर इसको कहा जाता है अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। मैस्लो थ्योरी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज साइको, यह ह्यूमनिस्टिक, ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है विच नीड इज एट द बेस ऑफ मैस्लोज हायरार्की, तो सी ऑप्शन हमारे पास फिजियोलॉजिकल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रेफर करती है जनाब हाईएस्ट फुलफिलमेंट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मींस रियलाइजिंग वंस फुल पोटेंशियल, किसी आदमी के पोटेंशियल को महसूस करना, उसको रियलाइज करना, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहलाया जाता है। व्हाई डू फ्यू पीपल रीच सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बिकॉज ऑफ सी preoccupation with lower needs, most people remain focused on fulfilling basic needs not on big level, ठीक है, ये हमारी समझ लो मेन ख्वाहिश तो ये है, ठीक है, मेन हमारा जो अचीवमेंट का लेवल ये है, हम यहाँ इस पे लगे रहते हैं, ठीक है, इस पे सारी हमारी सलाहियतें यही लगती रहती हैं, इस पे पहुँचना हमने यहाँ है, लेकिन उस तक पहुँचने की क्योंकि शक्ति पैदा नहीं होती, बेसिक नीड से ही हम बाहर नहीं आते, इससे बाहर ही नहीं हम सोचते। ये सर्कल जैसे जैसे हम बढ़ाते चला जाएंगे तो फिर हम अपनी जो मेन उस तक है वो पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है विच ग्रुप डिड मैस्लो स्टडी टू अंडरस्टैंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो उसने साइकोलॉजिकली हेल्दी इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो है इसको उसने फोकस किया। पीक एक्सपीरियंसेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, बी ऑप्शन हमारे पास है एक्सटेसी भी कह सकते हैं, एंड डीप जॉय। सेल्फ एक्चुअलाइजर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट ऑन, सेल्फ एक्चुअलाइजर जो लीस्ट डिपेंडेंट होते हैं वो किस पे होते हैं, फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट पे। ये रिलाई किस पे ज्यादा करते हैं, इनर पोटेंशियल पे देन एक्सटर्नल कंडीशंस। डेमोक्रेटिक कैरेक्टर स्ट्रक्चर मींस, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल। विच कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट मोरल क्लैरिटी, तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मीन्स एंड एंड्स।
मैस्लो बिलीव्ड क्रिएटिविटी इन सेल्फ एक्चुअलाइजर इज, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है हमारे पास, नेचुरल एंड चाइल्ड लाइक। रेजिस्टेंस टू इनकल्चुरेशन मीन्स, सी ऑप्शन इसका है, इनर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कल्चर। द गोल ऑफ साइकोथेरापी इज टू, सी ऑप्शन हमारे पास है, रिस्टोर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये गोल है इसका। ठीक है जी, ये अब हमारे पास 2 लेक्चर्स हमने कर ली हैं, लेक्चर नंबर 19 और 20 जो कि हमारे थे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के ऊपर। ठीक है जी, मैस्लो की थ्योरी के ऊपर। ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये इंपॉर्टेंट है, पीक एक्सपीरियंस वाला शॉर्ट क्वेश्चन और ये वाला भी। ठीक है, इनको अपने लाजमी से याद करके जाना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इनको देख लेना, जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन खुद ही तैयार हो जाते हैं। अच्छा जी, आगे रोजर्स का जो है पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन है उसका, हम नोट्स नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट एमसीक्यूज पर जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको ये नोट्स चाहिए जो कि हाई क्वालिटी हैं और टाइम सेविंग नोट्स हैं, रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे इस नंबर पर रब्ता करने से। इस वीडियो में मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको 4-5 लेक्चर करवा दूँ इंशाल्लाह, कि देखते हैं कितने मिनट की हमारी वीडियो हो चुकी है। 11 मिनट की हो चुकी है, इंशाल्लाह 20-25 मिनट तक वीडियो को हम स्टॉप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, ये एमसीक्यूज आपको पसंद आएंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम इसका सेकंड पार्ट भी बना देंगे, देयर इज नो इशू। अपने कमेंट सेक्शन में कुछ तो बताया करें कि मेरे पढ़ाने में कुछ कमी है या समझाने में कुछ कमी है, क्योंकि मैं समझाने का शौक़ ज़्यादा नहीं रखता, बस ये एमसीक्यूज पढ़ रहा हूँ और साथ एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा समझने का इशू है तो वो एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे वीडियो को पास करके, तो उनको समझ में आ जाएगी। अगर मैं यहाँ समझाने बैठ जाऊँ, देखिए 11 मिनट में मैंने 2 लेक्चर करवाए हैं आपको भी, और अगर समझाने लगूँ तो 11 मिनट में 1 लेक्चर होगा। ठीक है, समझने के लिए तो ये होता है वक्त, जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है ना, और मिड टर्म या फाइनल टर्म तक, उस वक्त तक अपने सब्जेक्ट को समझ लिया करें, फिर तो तैयारी होती है एग्जाम्स की बाद में, तो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए हमारी। नेक्स्ट हमारे पास है रॉजर्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटीज प्राइमरली, सी ऑप्शन है, फिनोमिनोलॉजिकल, क्या है भाई, फिनोमिनोलॉजिकल सेल्फ थ्योरी। रॉजर्स एम्फसाइज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड द सेल्फ एज सेंट्रल टू पर्सनैलिटी। अकॉर्डिंग टू रॉजर्स, बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय, बिहेवियर को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, सी ऑप्शन है, इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमारा जो PSY 403 का साइज सब्जेक्ट है, उसमें एटीट्यूड और बिहेवियर को बड़ा डिटेल से जिक्र किया गया। द कोर मोटिव इन रॉजर्स थ्योरी इज कॉल्ड एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी। ठीक है, ये कि एनर्जाइजेज ऑल बिहेवियर एंड ग्रोथ। नेक्स्ट हमारे पास है एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी इज, क्या है, बायोलॉजिकल एंड innate ड्राइव। Rogers viewed it as a biological fact common to all living organisms. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, fully functioning person refers to, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, इंडिविजुअल्स रियलाइजिंग देयर पोटेंशियल। आगे हमें एक 6 MCQs मिलता है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस मीन्स, इसका क्या मतलब है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, एक्सेप्टिंग एक्सपीरियंस विदाउट डिनाइल। ठीक है, किसी के एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कर लेना विदाउट डिनाइल के, इसको कहा जाता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। आगे है सेल्फ कंसेप्ट रेफर्स टू, सी ऑप्शन है, परसेप्शन अबाउट वन सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ कंसेप्ट। ठीक है, किसी के बारे में हमारा एक कंसेप्ट बन जाना कि फला ऐसा है, तो इसको हम सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं, कि परसेप्शन बना लेना किसी के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है आइडियल सेल्फ रिप्रेजेंट, आइडियल सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करता है, डिजायर्ड सेल्फ को, यानी इज व्हाट अ पर्सन वुड लाइक टू बिकम इज कॉल्ड आइडियल सेल्फ, यानी डिजायर्ड, वो क्या बनना चाहता है। नेक्स्ट हमारे पास है नीड फॉर पॉजिटिव रिगार्ड डेवलप्स विद डैश, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, इट इमर्ज एज द सेल्फ कंसेप्ट डेवलप्स। कंडीशन ऑफ वर्थ रिजल्ट फ्रॉम, कंडीशंस ऑफ वर्थ रिजल्ट फ्रॉम कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, तो कंडीशंस ऑफ वर्थ डेवलप व्हेन एक्सेप्टेंस डिपेंड्स ऑन बिहेवियर इज कॉल्ड कंडीशंस पॉजिटिव रिगार्ड। ठीक है, ये देखिए ये टर्म्स हैं जो कि एक्सप्लेनेशन में आपको समझा दी गई है, कि व्हेन एक्सेप्टेंस डिपेंड्स ऑन बिहेवियर देन कंडीशंस ऑफ वर्थ रिजल्ट। आगे हमारे पास है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मीन, इसका क्या मतलब है, तो सी ऑप्शन है, एक्सेप्टेंस विदाउट कंडीशंस इज कॉल्ड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है,
एंग्जाइटी अकर्स व्हेन, एंग्जाइटी किस वक्त पैदा होती है? जब एक्सपीरियंसेस थ्रेटन द सेल्फ, देन एंग्जाइटी अकर्स। आगे रॉजर्स अप्रोच व्यू ह्यूमन एज, सी ऑप्शन हमारे पास है, एक्टिव एंड ट्रस्टवर्थी। रॉजर्स बिलीव्ड ह्यूमंस आर कंस्ट्रक्टिव एंड सेल्फ डायरेक्टेड, नॉट है ना पैसिव ऑर्गेनिज्म कंट्रोल्ड बाय इंस्टिंक्ट्स एंड मैकेनिस्टिक बीइंग्स। ये तीनों ऑप्शन ये नहीं है, एक्टिव एंड ट्रस्टवर्थी है। ये आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, आप इनको देख लीजिएगा। व्हाट इज माय मेंट बाय सेल्फ कंसेप्ट, ये मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। ये दो लोग क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिर मैस्लो की थ्योरी, दोबारा से एक मिनट, गलती से मैस्लो की थ्योरी दोबारा आ गई है यहाँ। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, हमारी फैमिली का हिस्सा बने। अच्छा जी, लेक्चर हमारे पास है लेसन नंबर 23, रोजर्स पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। तो इसके इंट्रोडक्शन वगैरह लिखा गया है। ये कुछ इसमें पहले वाले भी आ गए हैं, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। चले हम पढ़ते हैं। अगर आपको इस तरह से हैंडआउट्स पढ़ने में इशू होता है, जैसे ये लिखे हुए देखे ना जी, ये पैराग्राफ लिखे हुए, कुछ इसमें समझ नहीं आता कि हमने क्या करना है और कैसे करना है, तो उनके लिए स्टूडेंट्स ये फाइल्स बनाई जाती है ताकि उनको हर चीज़ बनी बनाई मिल जाए। अच्छा जी, फाइनल टर्म स्टैंडर्ड के एमसीक्यूज हैं। रॉजर्स थ्योरी इज क्लासिफाइड एज अ, सी ऑप्शन है, फिनोमेनोलॉजिकल सेल्फ थ्योरी। अकॉर्डिंग टू रॉजर बिहेवियर डिपेंड ऑन सी इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये मेरे ख्याल में रिपीट हो रहे हैं हमारे, एक मैं देखता हूँ। नेक्स्ट जो लेक्चर इंपॉर्टेंट है वो आपको करवा देता हूँ। ये फैक्टर कहाँगे, फैक्टर इंटीग्रेटेड थ्योरी, ये स्किनर थ्योरी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेसन नंबर 36 और 37, और ये 3 इसके लेक्चर्स हैं। लेसन नंबर 36 37 पर चलते हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट्स वेट कीजिए, मैं चाहता हूं कि आपको उतना काम करवा दूं जो आपको पेपर में ज़्यादा फ़ायदा दे, ठीक है। ये हमारे 2 लेक्चर जो पिछले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किनर्स की जो थ्योरी है। ये लें जी, हमारे पास लेक्चर नंबर है ये 36, स्किनर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। जी इसके सारे डिटेल्स वगैरह लिखी गई हैं, नोट्स बनाए हैं, हम एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है जी। स्किनर्स रेडिकल बिहेवियरिज्म एम्फसाइजेस ओवर्ट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज शेप्ड बाय एनवायरनमेंट, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बिहेवियर इज लर्न थ्रू रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, नॉट इनर स्टेट। ये कोई इनर स्टेट नहीं होती, बल्कि बिहेवियर हमारा तब बनता है जब रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है classical conditioning is based on SR association between stimuli and responses. In Pavlov's experiment, salivation to meat is unconditioned responses. आगे है operant conditioning involves voluntary responses operating on the environment. आगे है लॉ इफेक्ट स्टेट। लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट किसे करता है? बिहेवियर्स विद सेटिस्फाइंग consequences are repeated. Thorndike demonstrated consequences shape behavior frequency. Shaping in operant conditioning refers to reinforcing successive approximation to desired behavior. अगला एमसीक्यूज हमें दिया गया कि एक्सटिंक्शन इन क्लासिकल कंडीशनिंग अकर व्हेन CS इज प्रेजेंटेड विदाउट UCS। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्टूडेंट्स एमसीक्यूज है, आपने इसको लाजमी से करके जाना है। रीइंफोर्समेंट जो है वो क्या हो सकती है? मटेरियल और सिंबॉलिक हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेंट पनिशमेंट इज गेटिंग डिटेंशन फॉर चीटिंग। आगे है स्किनर्स अप्रोच टू एंजाइटी एक्सप्लेन, इट इज रिजल्ट ऑफ
एवर्सिव कंटिंजेंसीज। अच्छा आगे है सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग इज पेयरिंग CS विद द न्यूट्रल स्टिमुलस, बिहेवियर मॉडिफिकेशन यूजेस शेपिंग एंड reinforcement. Operant reinforcement requires reinforcer after response. रेडिकल बिहेवियरिज्म क्या होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी। ये लास्ट वाले जो चैप्टर्स है ना आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉ इफेक्ट है, क्लासिकल ऑपरेट कंडीशनिंग है, और फिर व्हाट इज शेपिंग इन ऑपरेंट कंडीशनिंग है, गिव एन एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग। तो ये स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनकर आ सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अगर आपको इसका वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इंशाल्लाह वो भी मैं बना दूंगा कमेंट सेक्शन में, जस्ट आपने पार्ट 2 लिख के सबमिट करना है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, पार्ट 2 बनने में कुछ वक्त लगेगा, तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह ये आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।